बीच अमेरिका की खुफिया एजेंसियों ने यह दावा किया कि अगर यूक्रेन में पुतिन को मन मुताबिक जीत नहीं मिली तो वो परमाणु हथियार चलाने में देर नहीं लगाएंगे, जिसके बाद आशंका जताई जा रही है कि इस जंग में पुतिन परमाणु बम का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि युद्ध के 1 साल होने के बाद भी पुतिन को वो जीत नहीं मिली जिसका उन्होंने सपना देखा था। पूरा यूक्रेन जीतने की बात तो दूर, पुतिन के हाथ सिर्फ एक शहर मारियोपोल के अलावा कुछ भी नहीं लगा। हालांकि रूस का दावा है कि आने वाले कुछ दिनों में पूर्वी यूक्रेन में मौजूद बखमुत शहर उसके कब्जे में आ जाएगा। लेकिन पश्चिमी मीडिया का दावा है कि यूक्रेन की जंग में पुतिन की सेना पिछड़ती जा रही है, जिसकी सबसे बड़ी वजह अमेरिका और दूसरे पश्चिमी देश हैं, जो जंग के पहले ही दिन से यूक्रेन को खतरनाक हथियारों की खेप भेज रहे हैं। मतलब ये कि पुतिन और यूक्रेन के बीच अमेरिका और नेटो चट्टान की तरह खड़े हैं। और यही बात पुतिन को कांटे की तरह चुभ रही है, क्योंकि उनके लाख मना करने के बाद भी अमेरिका और नेटो के दूसरे देश यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई कर रहे हैं, जिससे नाराज होकर पुतिन कई बार पश्चिमी देशों को परमाणु हमले की धमकी तक दे चुके हैं। और अब अमेरिका की एक खुफिया रिपोर्ट में यह दावा किया गया कि अगर पुतिन को यूक्रेन में मन मुताबिक जीत नहीं मिली तो वो परमाणु बम फोड़ देंगे। जबकि इससे पहले पश्चिमी मीडिया ने दावा किया था कि हार की कगार पर पहुंचने के बाद पुतिन यूक्रेन पर एटम बम से प्रहार करेंगे। मतलब दोनों ही सूरतों में पुतिन परमाणु हथियार का इस्तेमाल कर सकते हैं। अमेरिका की उस खुफिया रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया कि जंग में यूक्रेन के जोरदार पलटवार की वजह से पुतिन की सेना को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा है। और पिछले 1 साल से जारी इस युद्ध में उनके लाखों सैनिकों की जान जा चुकी है। बड़ी संख्या में टैंक, लड़ाकू हेलीकॉप्टर और बख्तरबंद गाड़ियां भी तबाह हो चुकी हैं, जिसकी वजह से परमाणु हथियारों पर रूस की निर्भरता बढ़ती जा रही है। जिसका सीधा मतलब ये कि अगर रूस यूक्रेन के युद्ध में पिछड़ा तो वो परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करने से नहीं चूकेगा। दावा ये भी है कि पुतिन हार की शर्मिंदगी से बचने के लिए भी यूक्रेन या फिर पश्चिमी देशों पर परमाणु बम से वार कर सकते हैं। अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक युद्ध में रूस को जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई में उसे सालों लग जाएंगे। ऐसे में पुतिन के लिए परमाणु हथियार ही एकमात्र उपाय है, और इसी वजह से अमेरिकी खुफिया एजेंसियां ये दावा कर रही हैं कि जंग में पुतिन कभी भी परमाणु बम का इस्तेमाल कर सकते हैं। इधर दिल्ली के उपराज्यपाल ने उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती के खिलाफ मुकदमा चलाने की इजाजत नहीं दी। चतर सिंह नाम के एक आदमी ने 2019 में इसके लिए मंजूरी मांगी थी, जिसमें चतर सिंह ने आरोप लगाया था कि मायावती ने कोर्ट में दिए एक हलफनामे में खुद की तुलना भगवान राम से की थी, जिससे उनकी धार्मिक भावना को ठेस पहुंची। लेकिन एलजी ने मुकदमा चलाने की मांग को ठुकरा दिया। एलजी के मुताबिक मायावती के खिलाफ कोई मामला नहीं बनता। उधर चीन के विदेश मंत्री के अमेरिका को जंग की धमकी देने के बाद खुद शी जिनपिंग सामने आया और उन्होंने भी इशारों में अमेरिका के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। शी जिनपिंग ने अपनी सेना को आदेश दिया कि वो जल्द से जल्द खुद को इतना ताकतवर बना ले कि बड़े से बड़े देश की सेना का मुकाबला कर सके। और चीन का सबसे बड़ा दुश्मन तो अमेरिका ही है, जिससे उसके रिश्ते उस मोड़ पर पहुंच गए हैं कि अब सीधा अटैक करना ही बाकी रह गया है, क्योंकि अमेरिका और चीन के बीच ज़बानी जंग और दोनों के दिलों में एक दूसरे के लिए नफरत बहुत आगे बढ़ चुकी है। ताइवान के मुद्दे पर 2 साल से वैसे ही चीन और अमेरिका में तलवारें खिंची हैं। चीन ताइवान को अपना हिस्सा मानता है और अमेरिका ताइवान को चीन से बचाने की कसम खाए बैठा है। उस पर पिछले महीने अमेरिका ने चीन पर एक गुब्बारे से उसकी जासूसी करने का आरोप लगा दिया। उसके बाद तो चीन साफ कह चुका है कि अगर अमेरिका ने उसके खिलाफ अपना रवैया नहीं बदला तो फिर जंग के सिवा कोई और चारा नहीं बचेगा। और अब शी जिनपिंग ने सेना को तगड़ी तैयारी करने का ऑर्डर देकर अपने इरादे जता दिए।